बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शबाज हसन केमिस्ट्री की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के छठे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिटेल के अंदर स्टडी कर लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। उसके बाद हमने चंद मॉडल भी डिस्कस किए थे एटम के हवाले से, जिसमें हमने प्लम पडिंग मॉडल को डिस्कस किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, ठीक है, और हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने दो टर्म को डिस्कस करना है। एक हमारे पास है एटॉमिक नंबर और दूसरी टर्म हमारे पास है मास नंबर। और हम ये देखेंगे कि किसी भी एटम के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने कितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और किसी भी एटम में अगर हमें न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो हम कैसे करेंगे, प्रोटॉन फाइंड करने हो तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ये सारा कुछ डिटेल के साथ समझेंगे। आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद मौजूद होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि जितने किसी भी एटम में प्रोटॉन होंगे वो उतना ही उस एलिमेंट का, एटम का एटॉमिक नंबर होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, या मैं ये कह देता हूं कि कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन है वो 6 है। अगर मैं कहता हूं प्रोटॉन 6 है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं कहता हूं कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद को शो करता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, total number of protons present in an atom of an element. Protons present in an atom of an element. In an atom of an element. कि किसी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वही उसका क्या होता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन की तादाद को शो करता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन होंगे हम कहेंगे कि ये उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। इसको हम क्या कहते हैं जी? इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। इसको हम क्या कहते हैं जी? प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम एक डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेड किस डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं जी? बाय जी। कि आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एक डिजिट के साथ, जो कि हमारे पास क्या होता है जी? जी। ठीक है स्टूडेंट, आपने डेफिनेशन लिखनी है, आपने बता देना है कि इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। मिसाल के तौर पे मैं एक कार्बन का एटम लिख देता हूं C6 और यहाँ पर इसका आपको पता है mass 12 होता है। तो ये जो हमारे पास 6 है ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन में प्रोटॉन की तादाद 6 है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें प्रोटॉन की तादाद के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास है मास नंबर। ठीक है, अब ये मास नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है कि हर एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है और हर एटम का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमूआ होता है उसको आप क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। ठीक है, इज सम ऑफ total number of proton and neutron, sum of total number of, ठीक है, ये सम होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं जी? इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इसके साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे यहां पर मैंने लिखा कि इट इज, ठीक है, कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं,
ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद आप कह देंगे कि इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब यहां से आप इस तरह से इसकी मुकम्मल डेफिनेशन करेंगे और फिर आप बता देंगे कि इसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास मास नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, मुकम्मल हो गई। ठीक है, कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मजमूआ होता है, जो कि मौजूद कहां पर होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इज कॉल्ड मास नंबर। अब मास नंबर को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कहां पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इनको हमने नाम भी दिया था न्यूक्लियॉन्स का, तो हम मास नंबर को न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है जी, न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, ये क्योंकि न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, ए सिंबल से, ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो मास नंबर है, इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है हमारे पास, जो कि क्या होता है जी, इसका जो फार्मूला है कि मास नंबर किसी भी एटम में एलिमेंट के मास नंबर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज A इज इक्वल टू Z प्लस N। ठीक है, ए हमने अभी डिस्कस किया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। Z हमने डिस्कस किया, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और N हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी मदद से हमें किसी भी चीज का अगर एटॉमिक मास फाइंड करना है, जिसको हम मास नंबर कहते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर जो होगा, ये जो प्रोटॉन की तादाद होगी वो आप इधर लिखेंगे, और जितने किसी एटम में न्यूट्रॉन होंगे वो आप इधर लिखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो वो उस एटम का मास आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है किसी भी एटम के न्यूट्रॉन की तादाद, ठीक है, उसका आपको मास भी दिया गया है, उसका आपका एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, आपने न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, तो न्यूट्रॉन इधर ही रहेगा, ये जी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा कि अगर हमने न्यूट्रॉन को फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जी इधर आके माइनस हो जाएगा, a माइनस जी। तो ये हमारे पास किस चीज का फार्मूला बन जाएगा जी, न्यूट्रॉन के नंबर को फाइंड करने का। नीचे क्योंकि हमने न्यूट्रॉन के नंबर को फाइंड करना है, तो आपको पहले ये फार्मूला देखना है कि हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर का फार्मूला होता है वो ये होता है, और अगर हमें यहाँ से न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करनी है तो हम न्यूट्रॉन को अलग कर लेंगे, ये जी इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू a माइनस जी। तो ये एक सिंपल फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी एटम में मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड कर सकते हैं, जब आपको उसका एटॉमिक नंबर पता हो और उसका मास नंबर पता हो। अब हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम मास नंबर कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल लिखी है मैंने ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन का नीचे जो लिखा होता है ना, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलेंगे जी, एटॉमिक नंबर। कि किसी भी एलिमेंट के जो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, एटॉमिक नंबर आप कहां पर लिखते हैं, लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे, लेफ्ट साइड पे और एलिमेंट की नीचे वाली साइड पे, लेफ्ट पर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए। इसके अलावा ये जो ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर। इसको क्या कहते हैं जी, मास नंबर। ये भी किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि हम मास नंबर को कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट में। तो आपने क्या करना है कि मास नंबर की बात आए तो फिर आप कहेंगे लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, के लेफ्ट साइड पे और ऊपर वाली साइड। सुपर का मतलब होता है ऊपर वाली साइड। अगर आपको कहा जाए कि एटॉमिक नंबर बताएं किसी भी एलिमेंट में हम कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे वाली साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपको पता चल गया कि ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है, तो यहां से आप न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले से, तो ये हमने फार्मूला लिखा है, n इज इक्वल टू a माइनस जी। इसमें आपके पास a ये ऊपर वाला है और g आपके पास ये है, तो इसका फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अभी हमने फार्मूला लिखा है, सभी एग्जांपल्स में हम वही फार्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास कि n इज इक्वल टू a माइनस जी। तो यहां पर आप देखें a किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को। तो ये मास नंबर कितना है, 16। तो इधर आप क्या लिखेंगे, 16।
ठीक है। और जी किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, तो वो कितना है 8। तो इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद कितनी आ जाएगी 16 माइनस 8, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन भी 8 है। ठीक है, और जितने किसी एलिमेंट में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन में प्रोटॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, और न्यूट्रॉन अभी हमने फाइंड किए हैं वो भी कितने हैं 8। तो इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अब हमने ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हमारी एक्सरसाइज में से भी कुछ हैं और कुछ हमारे बुक के चैप्टर में से भी शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन है, बेरियम है, मैंगनीज है, ठीक है, प्लाटिनम है और आयोडीन है। इन सभी में आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। सभी में एक ही फार्मूला लगाना है कि n इज इक्वल टू a माइनस जी। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या है जी, n इज इक्वल टू a माइनस जी। तो आपको पता है कि ये वाला जो ऊपर लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर लिखते हैं a की वैल्यू कितनी है 35। ठीक है, नीचे जो लिखा होता है वो जी की वैल्यू होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो 17 इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी 18 आ जाएगा। ठीक है 18। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें न्यूट्रॉन की तादाद, क्लोरीन के एटम में जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो हमारे पास कितनी है 18 है। ठीक है, इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे बेरियम का। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाना है न्यूट्रॉन के लिए कि n इज इक्वल टू a माइनस जी। आपको पता है a ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर लिखते हैं 137। ठीक है, और ये माइनस कर देंगे 56। तो इसमें आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और 13 में से 5 गए 8। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की जो तादाद आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 81। बहुत आसान है, सिंपल है कि फार्मूला आपने यही लगाना है जब न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करनी है, तो आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास ये है, तो n इज इक्वल टू a माइनस जी। इसकी वैल्यू कितनी है जी, n इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 55, z की वैल्यू कितनी है 25। तो इसमें माइनस करें तो कितना आता है 30। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। ये लास्ट वाले में से फार्मूला लिख रहा हूं, आपने ये खुद सॉल्व करने हैं कि n इज इक्वल टू a माइनस जी। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये आपके पास मैं इधर लिख देता हूँ कि ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास z की वैल्यू है। तो आप इसको मजीद सॉल्व आगे करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास आयोडीन, इसमें भी फार्मूला वही लगाना है आपने न्यूट्रॉन का। ठीक है, a माइनस जी। तो यहाँ से आपने खुद बताना है कि a कौन सा है, जी कौन सा है, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर किसे कहते हैं, और किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को अगर फाइंड करना हो तो वही हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की तादाद को कैसे फाइंड करना है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई एक एग्जांपल आ जाएगी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से आता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से पूरी तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ रोजाना का काम रोजाना कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज।